कुछ दिनों पहले हमने एक न्यूज़ चलाई थी जहां पर ह्यूमन एड सोसाइटी कश्मीर के चेयरमैन बशीर अहमद और उनके साथ डॉक्टर शाहिद मुगल और भी कुछ साथी जो है वहां पर गए थे भटिंडी और सुंजवा के इलाकों में, जहां पर गरीब माजूर लोग जो वहां पर टेंटों में रहते हैं उनके पास वो लोग गए थे और उनसे ये प्रॉमिस किया था कि आपकी जो है जितनी भी हमसे हो सके आपकी जो है मदद की जाएगी और आपको जो है एड प्रोवाइड किया जाएगा। और इसी ज़मन में आज ह्यूमन एड सोसाइटी कश्मीर के चेयरमैन बशीर अहमद, डॉक्टर शाहिद मुगल, डिप्टी कमिश्नर इनकम टैक्स शकील अहमद और हॉलीवुड गारमेंट्स के ऑनर हफीजुल बशीर वानी साहब, उन्होंने विज़िट किया उन गरीब लोगों के पास और उनको जो है सिलाई सेंटर जो है उनको वहाँ पर प्रोवाइड किया ताकि वो लोग भी अपनी अर्निंग कर सके और अपना घर बार जो है चला सके। तो वहाँ पर डॉक्टर शाहिद मुगल ने जो उनको आश्वासन दिया, एनजीओ को भी आश्वासन दिया और लोगों को भी आश्वासन दिया कि मुझसे जितना हो सके मैं आपकी मदद करूँगा। और इसके अलावा जो है इनकम टैक्स के डिप्टी कमिश्नर शकील अहमद ने भी उनसे वहाँ पर लोगों से बात की और उनको कहा कि आपको जो है जितना भी मुझसे हो सके मैं आपको फाइनेंशियल एड भी करूँगा ताकि आपके बच्चे जो हो पढ़े, और एजुकेशन पर उन्होंने ख़ास फोकस किया। इसके अलावा जो है हॉलीवुड गारमेंट्स के ऑनर हफीजुल बशीर वानी साहब ने भी सभी से वहाँ पर मुलाकात की, एनजीओ से मुलाकात की और उनसे ये अपील की गई कि आपकी एनजीओ जो इतना जम्मू कश्मीर में पूरा काम कर रही है, और उन्होंने खसूसन ज़ोर दिया वहाँ ये कि और ये कहा कि आप लोग जो है ज़िला डोडा में, भजरवा में, चिनाब वैली में अपनी ब्रांचेस खोले ताकि वहाँ पर भी लोगों को जो है आपकी एनजीओ की तरफ से एड मिले। और वहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सफ़र कर रहे हैं, जो बड़ी मेहनत मुशक्क़त के साथ अपना घर चलाते हैं, बड़े डिज़र्विंग लोग हैं, उनको भी मदद मिल सके। तो पूरी जानकारी क्या है हम पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे और जो भी वहाँ पर आज मीटिंग हुई, लोगों के साथ बातचीत हुई, तो वो आप इस रिपोर्ट में देखिए। वाजबे एहतराम हमारे यंग डायनामिक डिप्टी कमिश्नर टैक्स जनाब शकील साहब, हमारे डॉक्टर शाहिद मुगल साहब किसी तारीफ के मोहताज चेयरमैन बीडीसी भद्रवा भी है और डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ के अहदे से फारिग भी हुए हैं, हमारे सेक्रेटरी साहब हैं रियाज गंगई साहब, यहाँ पे मेरे भाई और जैसा कि बैठे हैं चेयरमैन ये जांबाज एकेडमी, एक बहुत ही बड़ा इदारा कश्मीर में जो काम कर रहा है जनाब अब्दुल मजीद आफम साहब, एक मशहूर बिजनेसमैन हफीज साहब बैठे हमारे बॉलीवुड के, शकील साहब। मुख्तसर में चंद बातें अर्ज करूँगा क्योंकि इस प्रोग्राम के हवाले से, यहाँ आने के हवाले से जिस तरीके से हमारे सेक्रेटरी जनाब रियाज साहब ने रोशनी डाली है, मैं उसमें आप नहीं जाना चाहता हूँ, तो शॉर्ट कर लूँगा। इस गाँव की जो हालत है वो आपने भी और शाहिद साहब ने भी खुद देखी है और हमारा काम सिर्फ इतना है कि गवर्नमेंट का तवज्जो इनकी तरफ हो जाए। इसमें आप दोनों एक पॉजिटिव ऐसे आदमी हैं जो इन गाँवों वालों की किसी हद तक इनकी जरूरतों को पूरा करवा सकते हैं तरफ से और इसके साथ साथ अपनी तरफ से। और जब पहला हमारा यहाँ आना हुआ तो मैं शायद बहुत से घरों में, क्योंकि मेरी एक ये आदत है, मैं तब तक कहीं पे काम नहीं करता हूँ जब तक मैं खुद उसका अंदाजा करूँ क्या जरूरत है। बहुत सारे घरों में हम गए, कुछ बीमार हमने देखे जो एक एक 1.5 किलोमीटर से पानी लाते हैं और घर में कोई पैसा निकालना, कुछ बेवाएं ऐसी हैं। लेकिन जब इन लोगों से मीटिंग हुई यहाँ ही इस अहाते में बैठ गए, यहाँ कुछ गाँव वाले भी थे, तो एक अच्छा भी लगा, कहीं दुख भी हुआ, कहीं अच्छा भी लगा। जब मैंने इनसे पूछा कि क्या चाहे, हमारे पास सदका और ज़कात का पैसा रहता है, तो इन लोगों ने दिल खोल कर कहा चंद ही लोग हमारे ऐसे जो उसके काबिल हैं, बाकी हम मजदूरी करते हैं, यानी हम हाथ नहीं फैलाते हैं। मुझे लग रहा है ये सबसे बड़ी बात है कि जो आदमी हाथ न फैलाए मजबूरी होने के बावजूद। तो नहीं तो हमने गाँव ऐसे भी देखे हैं जहाँ पे जब भी कोई आता है तो सब कहते हैं हम सब गरीब हैं। ये पहला गाँव मैंने 30 साल के काम में देखा। साहब आपसे रिक्वेस्ट है, जो हमने पहले भी कहा था, जो आपने शायद डायरेक्टर साहब से भी बात की, एक सब सेंटर टेम्परेरी बुनियाद में कमरा ये दे देंगे और जो वहाँ पे कुछ दवाई शवाई का है वो भी हम किसी न किसी डॉक्टर से वो सैंपल्स वैंपल्स जो वहाँ पे जाया होते रहते हैं ताकि इनके काम आ जाए।
और ईद के बाद यहाँ पे हम एक, आज आपको ये खुशी होगी, यहाँ पे हमने एक कैंप लगाया था सवेरे 10:30 बजे, और तकरीबन 150 पेशेंट्स को हमने वहाँ पे देखा, हमारे डॉक्टर्स ने देखा, पूरे वहाँ पे उनका पूरा मुफ्त दवाई सारा कुछ किया। और हम ईद के बाद यहाँ पे एक बड़ा मेगा कैंप लगाने वाले हैं, जिसमें मैंने कुछ यहाँ के डॉक्टर से भी बात की। हम वो एम्बुलेंस लाएंगे जिसमें वो टेस्ट होते हैं, गवर्नमेंट से टेस्ट करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहती है आगे नाम गवर्नमेंट आगे आ जाए, गवर्नमेंट कभी नाम नहीं करती है, लेकिन नाम तब होता है जब आपकी नीयत में खोट होता है। आप कहते हैं मैं सारा कुछ खुद ही खाऊं, मेरा ही बैनर चले। जब तक बैनर की बात रहती है कि मेरा ही बैनर चले, तब तक काम नहीं होता। जब ये हो जाता है कि कोई भी काम करे तो मेरा काम हो गया तो सब काम चलता है। तो गवर्नमेंट से भी उस वक्त हम शायद मदद लेंगे, जरूर लेंगे। और सबसे बड़ी परेशानी जो इस गांव के लोगों में हमने देखी, बल्कि इस एरिया में, ये लोग आगे नहीं आते। यहाँ पे सोशल वेलफेयर का वो जो कई लोगों से मैंने बातें की, इनको पता भी नहीं है अभी सोशल वेलफेयर की वो पेंशन स्कीम क्या है। चंद ही लोगों को मिलता है। या तो कमी है हम लोगों में, या तो कमी है इन लोगों में। मुझे लग रहा है इन्हीं में, क्योंकि ये आगे नहीं आते। अगर देखो, अगर आपके गाँव में कोई आता है, आप लोग ये ध्यान में रखें, हम आए, हमने भी फोटो खींचे, दूसरे आए वो भी फोटो खींचे। आपके इन फोटो पे बहुत बार होता है, लेकिन कम से कम आप भी उसका सिला लीजिए, आप भी पीछे आ जाइए। जब कोई आता है कहिए अपनी डिमांड क्या है, आगे आइए। जब कोई बुलाता है, जब तक आप लोग सामने आ जाएंगे, ऊपर वाला वहां से खुद नहीं आता, वो भी किसी बंदे के जरिए आ जाता है। आपके गांव में आज तक जो सुनने में आया, न यहाँ पे कैंप, न यहाँ पे कुछ भी नहीं हो, न यहाँ पे कोई इस किस्म का कोई सिलाई सेंटर। यहाँ जब आंगनवाड़ी की बात करते हैं तो मुझे लग रहा है इतना दूर एक आंगनवाड़ी है, ऐसा ही है, एक आंगनवाड़ी है। अरे स्कीम्स है गवर्नमेंट को इन लोगों के लिए, और स्पेशल स्कीम्स। लिहाजा अगर आप लोग अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, अल्लाह की अगर हमसे ज्यादा मदद करेगी गवर्नमेंट, आप लोग आगे आओ, हम सिखाएंगे आपको क्या करना है। वो हमारी जिम्मेदारी है। हम आपके गांव में कैंप लगा के देखेंगे, आपको सिखाएंगे किस दफ्तर में कैसे जाना है, कैसे आपको अपना हक लेना है। बाकी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आए, वो आपकी जख्म का मदावा नहीं कर सकती है, ऊपर वाले की मदद खुदा कर सकता है। तो मैंने भटिंडी में कोई हेल्थ सेंटर नहीं था, मैंने वहाँ पे एक हेल्थ सेंटर खोला था, लेकिन हमें कभी इस तरफ आने का मौका ही नहीं मिला। और उस टाइम पे हमें पता होता कि यहाँ इतनी आबादी है, इतनी खस्ता हालत है लोगों की, तो हमने उस वक्त सोचा होता यहाँ भी एक हेल्थ सेंटर दिया होता। अब तो मैं काफ़ी देर से रिटायर हूँ, 12 साल हो गए रिटायर, 10 साल हो गए रिटायर हुए, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा। मैंने अभी डायरेक्टर साहब से बात की है, उन्होंने कहा कि यहाँ के जो सरपंच हैं उनसे एक एप्लीकेशन लिखा के लाएं, तो हम यहाँ के लिए एक सेंटर सेंक्शन करा सकते हैं। इसके अलावा उनसे मैंने रिक्वेस्ट की है कि हफ्ते में 1-2 बार CMO जम्मू की टीम यहाँ आएगी, जो यहाँ के लोगों का जो भी होगा यहाँ प्रॉब्लम तो उसको देखेगी। उसके लिए भी मैंने उनसे बात की, वो अभी श्रीनगर गए हैं, वो 27 तारीख को आते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह हम उस पर जरूर अमल करेंगे। शुक्रिया। अच्छा लगा कि आपने डायरेक्टर साहब से बात की। लोगों के लिए दरअसल जो कुछ भी करता है वो अपनी आखिरत के लिए आदमी करता है। मजीद साहब आपने भी जो कमिटमेंट की है, आपको ये पता है जो भी ह्यूमन यूनिवर्सिटी के सामने कमिटमेंट करता है तो हम उसको छोड़ते नहीं हैं। तो मुझे पता आप कमिटेड पर्सन है, आप निभाएंगे। तो अप्रैल ईद के बाद फिर आना होगा हमारा, तो अब ज़्यादा टाइम हम नहीं है। हमारे दरमियान बैठे हैं शकील साहब, तो जिसको हम कहते हैं ना कश्मीरी में कहना हमारा सब वन चल में। तो रियली मैं बहुत खुश हूँ। मैंने अपने दोस्ती की है, अपने उठने बैठने के और भी तरीके होते हैं जिनसे लोगों से मिलते हैं, लेकिन आपको जब मैं पहली बार मिला आपके ऑफिस में, मैंने उस वक्त भी कहा आप यंग ऑफिसरों से इस कौम को एक उम्मीद है, और इसलिए उम्मीद है कि आपने इस सोसाइटी को करप्शन में भी देखा, आपने इस सोसाइटी के लोगों को तड़पते हुए भी देखा, मरते हुए भी देखा, और फिर इन सब चीज़ों से निकल के आप जैसे बच्चों ने अपने लिए एक मुकाम बनाया है। अल्लाह ने ये मुकाम आपको अपने लिए तो दिया जरूर, लेकिन लोगों के लिए भी इसमें हक है। हम उम्मीद करते हैं कि आप जम्मू में ही हैं, कभी ऐसे ही आइए और इन लोगों की जहाँ भी आप कुछ कर सकते हैं तो
तो वो आप करें। लेकिन शकील साहब के तकरीर से पहले मैं गुजारिश करता हूँ राफिया जी से कि यहाँ पे वो जो दो चार जो थे वो लोग जिनके लिए हमने जो मैंने कुछ बेवाओं की बात की और एक दो पेशेंट्स भी हैं, उनको हमने माहाना बेवाएँ हैं 1500 देने का मुस्तकिल। शकील साहब यहाँ पे आए हुए चेयरमैन जमाज एकेडमी बारामूला, यहाँ के रिनाउंड बिजनेसमैन हफीज साहब, ह्यूमन राइट्स सोसाइटी कश्मीर के चेयरमैन मोहतरम बशीर अहमद मीर साहब, और यहाँ पे आए हुए मोअज़्ज़िज़ीन, हमारी बहनें माएँ, आप सबका वालिना इस्तकबाल है इस पुरवकार और छोटी सी तकरीब में। लेकिन जिस चीज में ह्यूमन राइट्स सोसाइटी बिलीव करती है, हम वो पेड़ लगाना चाहते हैं जिससे जो ये समाज है ये फायदा हासिल कर सके और इस समाज की कुल तरक्की हो। ह्यूमन राइट्स सोसाइटी एक रज़ाकार तंजीम है, एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों के पैसे पे चलती है और लोगों के फलाह बहबूद के लिए काम करती है। हम पिछले 30 साल से कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में काम करते हैं, चाहे वो नागानी आफत हो, जलजले हो या सैलाब हो। उसके साथ ही जो वायलेंस जम्मू कश्मीर में है, उनके जो विक्टिम्स हैं, मुतासिर हैं, उन पे भी हम काम करते हैं। हमारा फोकस एरिया है एजुकेशन, तालीम। देखते हैं कि कहाँ पे जो हमारे मुस्तकबिल नौजवान बच्चे हैं उनकी तालीम कहाँ पे मुतासिर है, हम उस पर फोकस करते हैं।